मार्केट में कल एक वी बना हुआ था यूएस में। मैं सोच रहा था आने से पहले क्या एस बोलूं, लेकिन एस बन नहीं रहा था पूरा। ऐसे चले ऐसे गए, वेव 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 बोले, वेव डाउ का चार्ट अगर दिखा सकेंगे वेव बोले क्या, वेव आप वेव बोल सकते हैं, लेकिन मुझे तो एकदम ये दिखा कि शुरुआत में बड़ी निराशा थी, बाद में एकदम जाके उन लोग पॉजिटिव बंद हुए। और ये देखिए, ये मतलब यू शेप, नर्सरी का बच्चा अगर यू ऐसा बनाएगा तो चल टीचर टिक कर देगी। नर्सरी बच्चे के लिए तो ठीक है। तो ये शेप दिख रहा था। यूएस के जो दो डेटा है, तो जीडीपी का नंबर आया हल्का सा कम हुए। सेकंड एस्टीमेट ध्यान रखिएगा, थर्ड एस्टीमेट उनका फाइनल होता है, सेकंड एस्टीमेट था तो वो नंबर आया और उससे ऐसा लगा कि 2.7% जो है 2.8 के सामने थोड़ा सा कम है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा खास इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो बेरोजगारों की संख्या है उसमें कमी आई है, एक 95 की जगह 193 आया, 1,93,000। तो ऐसा कोई बहुत फेवर में डेटा नहीं जा रहा था, डेटा वैसे ही आया, तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा निराश था। लेकिन उसके साथ हम लोग पीसी नंबर का इंतजार कर रहे हैं, वो आज आना है शाम, वो आज शाम को आया, कंज्यूमर प्राइस। लेकिन उसका जो जीडीपी के साथ एक नंबर दिया जाता है, एस्टिमेटेड नंबर, वो बहुत बढ़ के आया है। किसका? पीसी का दिया जाता है जीडीपी के साथ नंबर, पीसी एस्टिमेट कि इस क्वार्टर में क्या रहा होगा। तो वो मैं आप बताऊं आपको, Q4 का जो पीसी नंबर था वो 3.7 है, 3.2 के एस्टिमेट के सामने। और कोर का नंबर तो और ही भयानक, 3.9 सामने 4.3%। कल मैंने देखा, मुझे समझ में क्वार्टर 3 करके, क्यों क्वार्टर का बोरा देते हो? क्वार्टर का था। आज आएगा वो महीने का जनवरी वाला। ओके, जनवरी वाला नंबर आज शाम को आएगा। तो ये जो नंबर है ना, ये बिल्कुल फेड के लिए रास्ता प्रशस्त करता है कि वो ब्याज दर इत्मीनान से बढ़ाएं, उनको कोई दुविधा की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा नंबर की वजह से आप देखेंगे चिंता है। लेकिन मार्केट फिर नीचे से ऊपर क्यों आ गया? शायद इसलिए कि एक टेक्निकल बाउंस, डेड कैट बाउंस, ओवरसोल्ड था, वो कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। नंबर एकदम एब्सोल्युटली इस तरीके के हैं कि फेड जाके ब्याज दरें बढ़ा देगा आपकी, इसमें कोई अब कोई शक नहीं रह गया। कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो लगभग उसी लेवल बनी हुई है क्वार्टरली जो पहले थी, तो वहाँ पे भी कोई बड़ा चेंज नहीं आ रहा है। तो फिर मार्केट को क्यों खुश होना चाहिए? नहीं खुश होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये यूवी जो भी आप मानना चाहे, उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा। ये एक सिर्फ टेक्निकल चीज़ थी जो कई हफ्तों से, कई दिनों से गिरावट जो चल रही थी उसमें आई। क्योंकि जो दो कोर नंबर जिसको फेड मानता है, जॉबलेस वाला और जॉब रिपोर्ट, और दूसरा पीसी, वो सही नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि मार्केट को उसी संदर्भ में देखना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जियोपॉलिटिक्स में एक छोटी सी खबर है लेकिन तनाव वाली है। आपको जाना होगा ना, चीन ने बड़ा रशिया का बहुत गलबहियाँ कर रहा था, उसके साथ तो धमकी दी अमेरिका ने कि तुम ऐसा मत करो, नहीं माने तो पॉस्चरिंग के लिए ताइवान में हमने अपने सैनिक बढ़ा दिए, इस नाम पे कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको। यूएस ने अपने सैनिक वहाँ बढ़ा दिए, ट्रूप्स, और ये कहा कि ये लोकल लोगों को ट्रेन करेंगे। ये बुली है, गुंडा है, ये बुली है एकदम, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। कोई लेना नहीं देना, हर जगह ये मुश्किल कर रही है। हेल्थ का ध्यान रख लीजिए। कल वो फिर एक सीढ़ी पे खड़ा गए थे कहीं पे भाई साहब। हाँ, मतलब उम्र तो हो ही गई है खैर। और फिर से लड़ने, इन्होंने वैसे अभी तक क्लियर नहीं करा है ना कि फिर से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। नहीं, ये नहीं, कैपिटल की स्पीच में कहा गया था बोलेंगे, ऐसा कुछ बोले नहीं। मुश्किल है, नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ना चाहिए। दोनों ट्रम्प को भी नहीं लड़ना चाहिए। ट्रम्प तो खैर लड़ेंगे। ट्रम्प नहीं, मुश्किल लग रहा है ट्रम्प को। आप अपने ट्रम्प को लड़ने नहीं देंगे शायद। नहीं, वही लड़ने नहीं देंगे। वहाँ प्राइमरी शुरू हो गई है, तो प्राइमरीज में निक्की हेली और वो जो एक लड़का अपना यूएस वाला है, इंडिया का जो वहाँ पर नॉन रेजिडेंट है, ये सब लोग कर रहे हैं। प्राइमरी में तय होगा कि कौन लड़ेगा। हमारे हाथ में नहीं है कि हमने तय कर लिया मैं लड़ूंगा, नहीं, आप इंडिपेंडेंट लड़ जाओ। अच्छा, इंडिया वाला लड़के से याद आया, एक इंडिया वाला लड़का गजब कर रहा है। कौन? एक और बंगा साहब। अरे यस यस, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डिप्यूट कर दिए गए भैया। हमारे मास्टर कार्ड के हेड हुआ करते थे अजय बांगा साहब। इस समय मेरे ख्याल से वो कहाँ है, जनरल अटलांटिक के वाइस चेयरमैन है शायद। हाँ। पद्मश्री अजय बांगा साहब अब वर्ल्ड बैंक के नॉमिनेट चुने गए, मतलब यूएस बाइडेन साहब ने नॉमिनेट किया।